So this is the second theorem related to midpoint theorem. It is called as converse of midpoint theorem. It is from chapter quadrilaterals of class 9. ठीक है. So here the statement is the line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि आपने एक ट्रायंगल अज्यूम कर लिया जैसे कि ट्रायंगल ए बी सी. सो ट्रायंगल ए बी सी में एक लाइन है सपोज डी ई, ठीक है, जो डी पॉइंट से पास कर रहा है और डी पॉइंट जो है वो क्या है, इस साइड ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. और जो लाइन सेगमेंट इस डी पॉइंट से पास कर रही है वो है डी ई. वो क्या है, डी ई. और ये डी जो है ये पैरेलल है बी सी के. ये पैरेलल है बी सी के. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी. तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो डी ई है तो ये ए सी को जिस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो ये किस पॉइंट पे मीट कर रही है, ई पॉइंट पे. तो ये ई पॉइंट जो है ए सी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है. यानी ई भी जो है वो क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए ए सी का. तो यहाँ पे क्लियर है. आपको क्या प्रूव करना है कि ई जो है इट इज़ ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, सिंपल सा कंस्ट्रक्शन, वही कंस्ट्रक्शन रिपीट करना है जो हमने इसके पहले वाले थ्योरम में किया था. तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे सी एफ विच इज़ पैरेलल टू ए बी और सी एफ और डी को हम लोग मीट कराएंगे पॉइंट एफ पे. ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू ए बी मीटिंग डी ई प्रोड्यूस्ड इन एफ. हो गया. नेक्स्ट आपका क्या है, प्रूफ. सो आप प्रूफ में क्या करोगे, हमें ऑलरेडी पता है कि सी एफ क्या है, डी बी के पैरेलल है. सी एफ जो है ए बी के पैरेलल है. तो अगर ए बी के पैरेलल है तो सी एफ क्या होगा, डी बी के पैरेलल भी होगा क्योंकि डी बी तो इसी लाइन के अलॉन्ग है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी एफ इज़ पैरेलल टू डी बी. ठीक है, और यहाँ पे हमें ऑलरेडी मालूम है कि डी क्या है, पैरेलल टू बी सी है. तो डी अगर बी सी के पैरेलल है तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि डी एफ जो है वो भी तो डी के अलॉन्ग ही है. तो डी एफ भी क्या होगा, बी सी के पैरेलल होगा. तो ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं. तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम होगा, यस होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम तो यही है. उसमें ये कंडीशन भी आती है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स जो है पैरेलल होते हैं तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम. तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर डी एफ सी बी इज़ अ पैरेललोग्राम. ओके, नेक्स्ट, अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये लिख सकते हैं डी एफ इज़ इक्वल टू बी सी एंड डी बी इज़ इक्वल टू एफ सी. लिख सकते हैं या नहीं, ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है, नेक्स्ट हमें ये मालूम है कि डी जो है वो क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है. तो अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है तो क्या हम लिख सकते हैं ए डी इज़ इक्वल टू डी बी. ए डी इज़ इक्वल टू डी बी.
अब यहाँ पे देखो AD इज़ इक्वल टू DB है और DB इज़ इक्वल टू FC है। सो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर AD इज़ इक्वल टू FC। DB तो कॉमन है, तो AD इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, FC, क्योंकि ये तो सेम है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये सेम है तो ये दोनों भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये आपको याद रखना है, AD इज़ इक्वल टू FC। वापस से हमें वही करना है, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CFE, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमने क्या देखा, AD इज़ इक्वल टू FC, ये हमें ऑलरेडी मिल चुका है, इसको 1 मान लो। यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम 1, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होगा, AD इज इक्वल टू CF हो गया। यहाँ से आप देखो ये एंगल और ये एंगल 1 और 2, यहाँ पे देखो हमें मालूम है कि CF जो है वो क्या है, AB के पैरेलल है, राइट। ये हमने कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो अगर CF AB के पैरेलल है और AC अगर ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। वाई, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। एंड रीज़न और भी लिख सकते हो आप, एक्सप्लेन कर सकते हो दैट CF इज़ पैरेलल टू AB। नेक्स्ट आप क्या ले सकते हो, आप ये एंगल और ये एंगल ले सकते हो। ये क्या है, ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, राइट। सो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने पहले क्या लिया, साइड लिया, यहाँ पे एंगल लिया, फिर एंगल लिया। तो इसको ऐसे देख सकते हैं, एंगल एंगल साइड। तो ये कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल जो है सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है एंगल एंगल साइड रूल, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय AAS, ठीक है। अब हमें ये मालूम हो गया। सो क्या हम लोग लिख सकते हैं, AE इज इक्वल टू CE, AE इज इक्वल टू C है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होंगे। तो अगर मैंने लिया है सीक्वेंस A और E का, तो यहाँ पे मैं कौन सा सीक्वेंस लूँगी इस ट्राइंगल का, C और E, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, A इज इक्वल टू C, मतलब E क्या हो गया, इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं कि E क्या है, इट इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AC। और यही तो हमें प्रूव करना था कि E क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये आप याद रखना कि अगर किसी ट्रायंगल का कोई एक मिड पॉइंट जो है, वहाँ से अगर हम एक लाइन पास कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट पास कर रहे हैं, तो और वो लाइन सेगमेंट जो है BC के या किसी दूसरे साइड के पैरेलल है, तो वो ऑब्वियसली जो रिमेनिंग साइड है, एक तो मिड पॉइंट हो गया, दूसरे साइड के वो पैरेलल हो गया, तो तीसरे साइड का वो क्या होना चाहिए, वो मिड पॉइंट होना चाहिए। यही आपको प्रूव करना है। सो दिस इज द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। होप you have understood it. In the next video we will discuss the questions related to this one. And if you like the video, please share and subscribe to my channel and continue for more videos. Thank you.